यहाँ पहले जब सिखों के मिसलें थी जी तो यहाँ किला था। लाडवे का जो सरदार था जी उसके अंदर ये यहाँ किला था उनका। ठीक। रियासत ख़त्म हो गई उसकी, वो क्या नाम, मिसल। उसके बाद यहाँ पर कुछ हिस्से में राजपूत और कुछ हिस्से में रोड जी जाति आई, जी। तो उसी टाइम में ख़त्म हो गया था। अच्छा, उसी समय खत्म हो गया था। और उसी के ऊपर जो किला था उसी के ऊपर ये सारा गांव बस। गांव बसा हुआ है। अच्छा जी। हाँ। अच्छा, तो क्या हाँ क्या इसी कारण से, क्योंकि किले के ऊपर बसा, हाँ, क्या इसी कारण से इसको ऊंचाना कहते हैं? ऊंचाना नाम कैसे पड़ा? हो सकता है यही हो। अच्छा हाँ। अच्छा जी। अच्छा। मुझे निश्चित तो पता नहीं, ठीक है। लेकिन हो सकता है यही हो। हाँ जी। उषाना इसी वजह से बढ़ा। जी। लेकिन ये जरूर हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि अभी ये गांव किले के ऊपर बना हुआ है। तो मैं जब से मैंने होश संभाला है तो उस टाइम से यहाँ 2 नंबरदार गर्जा सिंह और मकसूल सिंह अच्छा जी। थे। मेरे याद है जी कि सलारू गांव है, जी। वहाँ के मुसलमान जब ये ज़्यादा मारकाट चल रही थी और एक दूसरे से भय था तो आना जाना बंद हो गया था। जी तो उस टाइम में वहाँ जब वो उनके पास ऑर्डर आया कि तुमने पाकिस्तान जाना है, तो उन्होंने हमारे बुजुर्गों के पास संदेश भेजा कि हम तुम्हें मिलना चाहते हैं, हमें आकर के मिल लो, फिर कभी ज़िंदगी में उम्मीद नहीं मिलने की। अच्छा, भाईचारा काफी था। हाँ, वो ये जो अब चल रहा ना, हाँ। ये बिल्कुल नहीं था। अरे वाह। हाँ। अच्छा। हाँ। बड़े आपस में बड़े प्रेम से बड़े आराम से रहते थे लोग। जी जी जी। हाँ, हिंदू सिखों को ना, हिंदू और ये क्या नाम है, मुसलमानों की कोई वो नहीं थी। हाँ, बड़े आराम से। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो सलारू का बता दीजिए। लोग फिर सोच विचार में पड़ गए, क्योंकि उस टाइम में भय का वातावरण था। हाँ। भाई ये था भाई कभी धोखा ना हो। जी सही। तो गांव में से 15-16 आदमी, अच्छा जी। जिनमें मेरे पिताजी भी थे, 15-16 आदमी जो है वो तैयार होकर के वहाँ गए जी। और वो हमारे इंतज़ार करते रहे। तो जब लेट हो गए तो फिर उनमें से ही कुछ आदमी तैयार होकर के यहाँ हमारे गांव में आने के लिए चल पड़े। अच्छा। और गांव के बाहर सलारू के दोनों तरफ से मिले, बड़े प्रेम से गले लगे। अच्छा। रोए आपस में। अच्छा, जैसे कोई जैसे कोई रिश्तेदार वो था। तो ऐसा वो था पहले, मतलब वातावरण जो था वो आपस में ऐसा था। कोई भी ये हिंदू मुसलमान वाली कोई वो नहीं थी, कट्टरता नहीं थी। नमस्कार, आज हम हैं गांव उचाना में और ये जीटी रोड पे पड़ता है गांव, करनाल के साथ ही लगता है। यहीं पे कर्ण लेक भी है और आज हमारे साथ करीब 85 वर्षीय आदरणीय गुरुजी कन्हैया लाल शर्मा जी हैं। ये काफ़ी लंबा अरसा इन्होंने अलग अलग स्कूलों में सेवाएं दी, अध्यापन कार्य किया, कितने ही विद्यार्थियों को आगे बढ़ाया। इनसे हम गांव उचाना का इतिहास जानने की इच्छा लेकर के और इनके कुछ जीवन के अनुभव जानने की इच्छा लेकर के यहाँ पहुँचे हैं। जन्म कब का है आपका? जन्म 30 अगस्त
1937। 1937 हमें गांव के जो पुराना इतिहास है ना, गांव का उचाने का, हाँ जी। उचाना गांव का इतिहास पुराना हाँ। जो आप बता रहे थे ना, वो बताओ। यहाँ पहले जब सिखों के मिसलें थी जी तो यहाँ किला था। जी लाडवे का जो सरदार था जी, उसके अंडर ये यहाँ किला था उनका। ठीक है। लाडवा का की एक तरीके से रियासत के अंदर था ये। हाँ हाँ जी, लाडवे की रियासत के अंदर था ये गांव। हाँ, लाडवा जो था जी ना, जी 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 हाँ वो रियासत ही समझो एक तरह जी उस टाइम में। जी 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 और यहाँ किला था। जी रियासत ख़त्म हो गई उसकी, वो क्या नाम, मिसल। जी उसके बाद यहाँ पर कुछ हिस्से में राजपूत और कुछ हिस्से में रोड जी जाति आई। जी रोड कर्जे में दब गए। करनाल के जो बनिए थे व्यापारी, उनके अंडर जमीन आ गई अच्छा और वो यहाँ से कलमपुरा चले गए रोड, रोड। अच्छा जी और यहाँ उनके हिस्से की जो ज़मीन थी जी, वो बनियों की हो गई। ठीक है जी। उन्होंने उसके बाद उचानी और धौलकट नाम के दो जो छोटे छोटे गांव थे उनके, जी मतलब उनकी कुछ ज़मीन उधर थी कुछ उधर थी, दोनों तरफ थी। ठीक ठीक है। तो वहाँ पर ये मुजारे बसाए। अच्छा जी यहाँ पर इधर राजपूत थे जी और हमारे बुजुर्ग भिवानी, अच्छा जी उस टाइम में हिसार जिला था, जी भिवानी तहसील थी। और कैरू और बजीरा नाम के जो दो गाँव हैं, जी उनमें से एक, ये नहीं पता है अब हमें कि अभी हम बजीरे से आए थे या कैरू से आए थे। अच्छा जी अच्छा जी, लेकिन कैरू बजीरा बुजुर्गों ने बताया था ठीक है भाई कैरू बजीरे के हमारे बुजुर्ग आए ठीक, और पुंडरक में बस गए। ठीक है जी, पुंडरक में आए पहले। हाँ। जी तो ये राजपूत हमारे बुजुर्ग को यहाँ ले आए अच्छा जी, क्योंकि वो पुंडरक से। शक्तिशाली थे। हाँ इनको एक अच्छा रक्षक जो इधर से रक्षा कर सके हाँ, उसकी ज़रूरत थी और उन्होंने पूरी की। अच्छा और धीरे धीरे ये बढ़ते चले। जी तो अब हमारा परिवार लगभग 100 से भी ज़्यादा फैमिली का है। जी और इधर राजपुत्रा में जब से मैंने होश संभाला है तो उस टाइम से यहाँ 2 नंबरदार गर्जा सिंह गर्जा सिंह, हैं, गर्जा सिंह गर्जा सिंह जी, और मकसूल सिंह अच्छा जी थे। मकसूल सिंह ज़्यादा पावरफुल था। जी उस टाइम में
ये पंची सरपंची नहीं होती थी, जी। हाँ, नंबरदारी होती नंबरदारों की ही चलती थी। थी। जी बिल्कुल। वहीं सारी रिपोर्ट पुलिस को देते थे। जी यानी यूँ समझिए कि भाई जो नंबरदार होता था वही एक तरह का सरपंच है। बिल्कुल ठीक बात। रोहिन में जो गर्जा सिंह था वो तो सौम्य विचारों का था, अच्छा जी। लेकिन मकसूद जो था ना वो ज़्यादा शक्तिशाली था ठीक। और वो नंबरदार भी उसके हिस्से में ज़्यादा लोग आते थे, जी उसकी ज़्यादा चलती थी। ठीक है। उसके बाद देश ये जब आज़ाद हुआ एक बार सन 47 में, हाँ, एक बार ना मैं आपसे ये जो किला है हाँ हाँ, उसकी क्या पोजीशन है अब? क्या वो किला है या? वो जो उसी टाइम में ख़त्म हो गया था। अच्छा, उसी समय खत्म हो गया था। और उसी के ऊपर जो किला था उसी के ऊपर ये सारा गांव बस। गांव बसा हुआ है। अच्छा जी। हाँ। अच्छा, तो क्या इसी कारण से, क्योंकि किले के ऊपर बसा, हाँ क्या इसी कारण से इसको ऊंचाना कहते हैं? ऊंचाना नाम कैसे पड़ा? हो सकता है यही हो। अच्छा हाँ। अच्छा जी। मुझे निश्चित तो पता नहीं, ठीक है। लेकिन हो सकता है यही हो। हाँ जी। उषाना इसी वजह से बढ़ा। जी। लेकिन ये जरूर हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि अभी ये गांव किले के ऊपर बना हुआ है। ठीक है बात। हाँ। अच्छा जी। अच्छा अच्छा। और ये जो मेरे बराबर में मकान बना हुआ है, जी 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 इसको पहले कच्चा था, जी। तो जब पक्का पड़ा गया हाँ जी। तो उस टाइम में एक वो किले की दीवार अच्छा अच्छा जी। आई थी, ठीक। उस दीवार के ऊपर ही अब दीवार बनी हुई है। अच्छा जी। यानी वाह वो जी वाह, किला क्या जो बात। था वो काफी नीचे था हाँ ठीक है, और ठीक। गांव उसके ऊपर। जी हाँ। जी जी। उस किले का क्या नाम था, कुछ ऐसा पता है? ये नहीं अच्छा, किले का ना, नाम नहीं पता। ठीक है। ये कभी, क्योंकि मेरे पिताजी को काफी नॉलेज था, जी 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 बहुत सम्मानित आदमी थे गांव में, जी। उनका शुभ नाम गुवांढ में परिवार में। उनका शुभ नाम भी बता दो जी, श्री पिताजी का। श्री पंडित गीताराम। अच्छा जी। हाँ हाँ, हाँ, उन्होंने हाँ, काफी तो जानकारी जी। वो बताया करते थे हमें जी। ये बातें। ठीक ठीक। हाँ क्या बात है। हाँ, किले के बारे में या गांव के बारे में जो कुछ भी है वो बताया करते थे उसके अनुसार। जी हाँ। जी जी जी। अच्छा, आप 47 तक हम पहुंच गए थे। हैं? 47 में क्या पोजीशन थी? देश का बंटवारा हुआ था, आजादी मिली थी। यहाँ हाँ। किस लिहाज से पूछ रहे हैं आप? मैं ये पूछ रहा कि जैसे ये 47 में देश आज़ाद होया, आज़ादी के साथ ही बंटवारा होया। बंटवारे ने पूरे देश को प्रभावित किया था, पंजाब और बंगाल को तो खास तौर से। हाँ। तो क्या हमारा ये गांव ऊंचाना भी प्रभावित होया था बंटवारे से? यहाँ से कुछ लोग गए थे या कुछ लोग आए हैं यहाँ? नहीं, उस टाइम में जो कुछ 47 से पहले ही कुछ घर मुसलमानों के जी जो थे, मतलब ये क्या कहते हैं इनको, जुलाहे, अच्छा टिल्ली, जी। ये वैसे ही चले गए थे, अच्छा, पहले ही चले गए थे। पहले ही चले गए थे अच्छा। शहर में। जी। उनके कुछ नाम आपको जानकारी है क्या? ना, ये अब कोई नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ, सिर्फ है कि दीना दीना नाम का जी। वो क्या नाम, जो लोहार था जी। वो हमारा भी काम करता था। अच्छा जी। अच्छा। वो सिर्फ उसका
पता नाम पता। ठीक है। और कोई विशेष यहाँ पर वो मतलब मुसलमान नहीं थे। 2-4 घर ठीक है। राजपूतों में से ही मुसलमान बने हुए थे। ठीक है। ठीक है। और जब बंटवारा हुआ जी तो वो हिंदू बन गए थे जी। उनमें। अच्छा, जब बंटवारा हुआ तो उनमें हिंदू भी बने? हाँ, वो हिंदू बन गए थे। अच्छा जी, अच्छा जी। हाँ, ठीक है। और यहीं रह गए थे। ठीक है। लोगों ने उनको यहीं रख लिया था। अच्छा, हाँ, क्या नाम था परिवार? उनका नाम ये हौजा, बजीरा, अच्छा, वो यहीं रह, बस उन्हीं के। उनको रख लिया था यहीं पे? हाँ, उन्हीं के आगे बच्चे थे। हम्म। वो यहीं के यहीं रह गए थे। अच्छा। और अब भी यहीं है। ठीक है। तो हिंदू बन गए थे वो। अच्छा लेकिन कुछ दिनों के बाद जी। जब शांति होगी हम्म। उनकी हम्म। रिश्तेदारी वगैरह यहाँ हिंदुओं ने एक्सेप्ट करी, समझो। हम्म। तो उनका ज़्यादा झुकाव फिर यूपी के मुसलमानों की तरफ हो गया और दोबारा वो मोमडन ही बन गए। ठीक है। हाँ। ठीक है। ठीक तो है। ऐसे था। हाँ, तो क्या जैसे वो हिंदू बने थे, क्या उनको कहा गया था भाई हिंदू बनने के लिए कहा गया था उनको? नहीं कहा नहीं गया। वो अच्छा, अपने आप बने थे। ऑटोमेटिक इच्छा हाँ, से। अच्छा अपनी इच्छा से, जी जी जी। कोई दबाव नहीं था। ठीक है बात। अच्छा पर प्रेम में जी। लोगों ने बड़े प्रेम से उनको रखा था। हाँ हाँ, हाँ हाँ। ठीक है बात। मेरे याद है जी। कि ये छलारू गांव है, जी। वहाँ के मुसलमान हम्म जब ये ज़्यादा मारकाट चल रही थी और एक दूसरे से भय था तो आना जाना बंद हो गया था। जी। तो उस टाइम में वहाँ जब वो उनके पास ऑर्डर आया कि तुमने पाकिस्तान जाना है, तो उन्होंने हमारे बुजुर्गों के पास संदेश भेजा कि हम तुम्हें मिलना चाहते हैं, अच्छा। हमें आकर के मिल लो। ठीक है। फिर कभी ज़िंदगी में उम्मीद नहीं मिलने की। हाँ, अच्छा, भाईचारा काफी था। हाँ, ये जो अब चल रहा ना, हाँ हाँ। ये बिल्कुल नहीं था। अरे वाह। हाँ, अच्छा। हाँ हाँ हाँ। बड़े आपस में बड़े प्रेम से बड़े आराम से रहते थे लोग। जी जी जी। हाँ, ठीक है। हिंदू सिखों को ना, हिंदू और ये क्या नाम है मुसलमानों की कोई वो नहीं थी। हाँ, बड़े आराम से। अच्छा। हाँ, अच्छा। तो सलारू का बता दीजिए। लोग फिर सोच विचार में पड़ गए क्योंकि उस टाइम में भय का वातावरण था। हाँ हाँ हाँ। भाई ये था भाई कभी धोखा ना हो। जी सही। तो अच्छा। सोच विचार करते रहे भाई जाए या ना जाए। लेकिन कुछ बुजुर्गों ने विचार किया कि भाई हम जाते हैं, अगर मर गए उन्होंने मार दिया कोई बात नहीं, बीते हुए तो है, मरना तो है। और अगर नहीं तो मिल लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ हाँ। तो गांव में से 15-16 आदमी, अच्छा जी। जिनमें मेरे पिताजी भी थे अच्छा जी। और मकसूल नंबरदार ठीक का भाई अच्छा जी। केवल सिंह शाह जी। वो था। हमारा एक चाचा मंगल सेन था। जी। इसी तरीके से 15-16 आदमी जो है वो तैयार होकर के वहाँ गए जी। और वो हमारे इंतज़ार करते रहे। तो जब लेट हो गए तो फिर उनमें से ही कुछ आदमी तैयार होकर के यहाँ हमारे गांव में आने के लिए चल पड़े।
अच्छा अच्छा। और गांव के बाहर सलारू के हाँ। दोनों तरफ से मिले, बड़े प्रेम से गले लगे, अच्छा रोए आपस में, अच्छा। जैसे कोई हाय हाय। जैसे कोई रिश्तेदार। हाँ वो था। हाँ हाँ। तो ऐसा वो था पहले, मतलब वातावरण जो था हाँ। वो आपस में ऐसा था। हम्म। कोई भी ये हिंदू मुसलमान वाली कोई वो नहीं थी, कट्टरता नहीं थी। हाँ, ना कोई दुश्मनी थी, ना कोई कट्टरता थी। जी जी। बड़े आराम से रहते थे लोग। तो ये कैसे, आप क्या मानते हो, ये जो होया, हैं? मतलब जो ये हुआ कि बंटवारा हो गया, हाँ तो और इतनी खून बहा, इतने लोग मारे गए हाँ बंटवारे के दौरान, हाँ क्या लगता है कि ये क्या हुआ? लोग तो आपस में भाईचारा चाहते थे, हाँ लोगों का रिश्ता तो बढ़िया था, हाँ। लेकिन कैसे हुआ, ये क्या हुआ? ये ऐसा हुआ जी कि जब पार्टीशन हुआ जी। तो जो लोग पाकिस्तान में हो गए, पाकिस्तान बन गया, तो उन लोगों ने वहाँ हिंदुओं को मारना काटना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने मारना काटना शुरू किया तो वो जान बचा करके लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आने लगे। उन्होंने आकर के अपने भी लोग वो मिट्टी लाई, और उसके बाद यहाँ जहर फैला। तो सारा का सारा इसमें जो जहर घोला गया वो पाकिस्तान में मुसलमानों ने पैदा किया। उसके बाद यहाँ हिंदुस्तान में हुई मार काट हुई, फिर यहाँ भी हुआ। यहाँ 80 आदमी मरे थे। कहाँ पे? हमारे इस पे क्या नाम, पुल पर। जी। हाँ, अच्छा, कहाँ के थे? करनाल के अच्छा। बड़े बड़े लोग थे, हाँ। वो तैयार हुए पाकिस्तान जाने के लिए। अच्छा यहाँ गवांड को पता लग गया, अच्छा। काफ़ी उनके पास माल था, ठीक। कुछ डकैती के लिहाज से, हाँ कुछ किसी तरीके से हाँ। दुनिया इकट्ठी हो गई पुल पे दोनों तरफ। बसें आई, रोकी गई, और उसके बाद मारकाट शुरू हुई। अच्छा अच्छा। तो इस एरिए में, हाँ, मतलब ये जो हाँ। पुल था, पुल से। तो वो लोग नहर में कूदना शुरू हुए। अच्छा अच्छा। नहर में पानी थोड़ा था उस टाइम में। ठीक है। तो 80 आदमी की लाश यहाँ से ओए होए। गई थी। अच्छा अच्छा। हाँ, लोग उनको मार करके लूट लाट करके इधर उधर भाग गए। अच्छा। लेकिन हमारे गांव का कोई भी- आदमी अरे वाह। नहीं था उसमें। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ। ठीक ठीक ठीक। उसके बाद यहाँ, हाँ, अगले दिन हमारे गांव में जी। तलाशी अभियान चला अच्छा। कि भाई यहाँ के लोगों ने मारा। अभियान चलाया, सर्च किया गया, देखा गया तो 15-16 आदमी जो हथियार जिन्होंने छोटे मोटे बना रखे थे वो उनके घरों से पकड़े गए। लेकिन पुलिस उनको पकड़ के ले गई, पूछताछ करी, उसके बाद छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ वाला उसमें शामिल नहीं थे। ठीक ठीक हाँ, ठीक है। लाशें इकट्ठी करने में और पहुँचाने में तो नंबरदार ने मदद करी। अच्छा अच्छा। हाँ। लेकिन वो मार काट वाले में हमारे गांव का कोई आदमी नहीं जी था। जी जी, वाह जी वाह। हाँ। अच्छा, जो यहाँ दिन्ना आप बता रहे थे, लुहार था, हैं? दिन्ना लुहार, हाँ। वो यहाँ से गए पाकिस्तान की तरफ। कौन? दिन्ना लुहार बता रहे थे ना, दिन्ना। हाँ,
तो वो कहाँ गए आपको कुछ पता वो- है, कौन से ना जगह? ना अच्छा वो उस टाइम वो तो यहीं करनाल चले गए थे। अच्छा करनाल चले गए हाँ थे, ठीक है ये 47 से पहले की बात आई है। ठीक है ठीक है ठीक हम छोटे बच्चे थे, है। हाँ हाँ 47 से पहले थे। वो बैठे ही अपने, क्योंकि मजदूर आदमी जी जी जी। जहाँ ज़्यादा लाभ होगा हाँ बिल्कुल, हाँ वहीं पे वहाँ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात। तो गांव में इतना नहीं था, शहर में था। हम्म तो वो शहर में वैसे चले गए थे। हम्म जो यहाँ वो जुलाहे और टेली थे वो भी अच्छा, सन 47 से पहले। ठीक है 47 में सिर्फ यहाँ पर जो रंगगढ़ मुसलमान थे, मैंने ये बताया भी क्या, फत्ता भीरा एक और था, 3 बुजुर्ग थे। ठीक है, उनको ही उन्हीं के आगे दो चार बच्चे थे। ठीक है, तो वो तो यहीं रहे। यहीं रख लिए थे। हाँ, ठीक है उनकी संतान अब भी है ठीक है जी। और अब भी हमारे उनके साथ में अच्छे अच्छे रिश्ते। वो है संबंध। उनके अंदर भी कोई ऐसी कट्टरता नहीं है, हाँ 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 ना हमारे अंदर है। जी जी जी। हम लगभग अब भी वैसे ही हैं। अच्छा सर, आपका जन्म यहीं हुआ? हैं? आपका जन्म यहीं हुआ? हाँ। आपने मैक्सिमम समय यहाँ बिताया? हैं? आपने आपका टाइम यहीं पे बिताया ज़्यादा समय? तो इस गांव की खासियत आप क्या कैसे उसको बताएंगे कि क्या खासियत है इस गांव की, खूबी क्या है? खासियत ये है ये कि यहाँ पर कोई 1-2 केस कत्ल के जरूर हुए हैं, अच्छा लेकिन जो दूसरे काफ़ी गांव में कट्टरता होती है, आपने पार्टी बाजी होती है, तो ऐसी कोई बात नहीं। ठीक ठीक। अगर पॉलिटिकली कोई पार्टी बाजी है तो सिर्फ वोटों तक है। ठीक है हाँ, वोट खत्म पार्टीबाजी खत्म। और उसके बाद पार्टी फंसी खत्म। हाँ, हम्म तो कोई ऐसा वो नहीं है। हम्म सबसे पहले हमारे गांव में मिर्चा नाम का एक जोगी था, हम्म, उसका कत्ल किया गया था। अच्छा तो सब गांव वाले हैरान थे कि अभी कत्ल कैसे किया गया, क्यों हो गया। खेत में किया गया था, अच्छा ट्यूबवेल पर। हम्म तो सारे गांव वालों को बड़ा दुख भी था और अचंभा भी था कि यहाँ पर कभी भी लड़ाई झगड़ा जो है वो जमानी जमा खाता था, डंडों का हाँ कोई काम नहीं है। या हाथापाई का नहीं था। जी 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 जी, हाँ, ठीक है। बिल्कुल भी। हाँ, अगर कोई बाहर का आ गया तो मुसीबत, एक आदमी ने आवाज कर दी, सारा गांव निकल पड़ता था। हाँ, ठीक ठीक वोट जाती होती थी, वो कभी कभी झगड़ा कर देती थी लोगों पर, अच्छा अटैक कर देती थी। ठीक। तो ऐसे ही एक राजपूत पर उसके खेत में घुस गए वो, उसने विरोध किया तो उस पर अटैक कर दिया। उसने आवाज़ दी जबकि मैं बच्चे ही था, तो एकदम गांव के सब लोग अपने अपनी लाठियाँ ले करके, क्योंकि लाठी ही हथियार था लोगों का उस टाइम। हाँ, ठीक बात है। छोटे बड़े सब निकल पड़े और शोरम एरिया के आगे। तो वो और जो है ना वो भाग गए रहते। अच्छा हाँ, हाँ, तो काफ़ी प्रेम भाव था आपस में, ठीक ठीक। क्योंकि मेन जो जातियाँ थी वो ब्राह्मण और राजपूत थे। तो उनका आपस में ही बहुत प्रेम था और
विवाह शादी में तो इकट्ठे दुख सुख में साथ में होते ही थे। और अगर कोई अनहोनी होगी तो पंचायत करके यहीं पर फैसला कर लेते थे। शहर में नहीं कोई जाता था, ना थाने में जाता था, जी जी जी, आपस में ही। ठीक। ऐसे तो ये तो आपने बहुत गाँव के बारे में बहुत दिलचस्प जानकारियाँ दी हैं हमारे को ना, और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके अंकल जी। आपके साथ बात करके ना सर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। अच्छा हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अच्छा हाँ ऐसे बढ़िया जी। मास्टर जी, कन्हैया लाल शर्मा जी से बहुत सारी जानकारियाँ ली हैं। आप सबको ये दिलचस्प लगी होंगी। गाँव के इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ पता नहीं चलती हैं, और ये जानकारियाँ हम बुजुर्गों से बातचीत करके लेने की कोशिश करते हैं। आपको ये कैसा लगता है वीडियो? क्या इस पे आपकी प्रतिक्रिया, और इसको आपको लगता हो कि ये चीज़ें शेयर होनी चाहिए तो आप ज़रूर औरों तक पहुंचाएं। ये बात जो बुजुर्गों की बातें हैं ये पहुंचनी चाहिए नई पीढ़ी तक, ऐसा हमारा मानना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।